तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन, यानी एज की जो भी समस्या हैं आपको आयु संबंधित प्रश्न में, वो आज हम करेंगे। पहले तो मैं सोच रहा था कि आज हम ख़त्म कर लेंगे एज, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, जिससे क्या है कि आपको बेसिक भी समझ में आए और आप शॉर्ट में भी कर सको। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं हो कैसे भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में। ओके, तो मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ओके, तो पहले आप इतना समझ लो, और आज दो चार क्वेश्चन बच जाएंगे तो कल हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। और हो सकता है ना बचे, ज़्यादा नहीं है, 15-20 क्वेश्चन है। तो देखो, पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहूँगा, फिर हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, देखो आप इतना समझो पहले कि जैसे आपको रेशियो दे रखा हो कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी आयु का रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है। और इनका एज डिफरेंस दे रखा है 3 साल, कि ए और बी की आयु का रेशियो दे रखा है आपको 2:3, और आपसे कह दिया है कि ए जो है बी से 3 साल छोटा है, यानी 3 साल छोटा है, तो यानी इनका डिफरेंस 1 यूनिट बराबर क्या है, 3 साल है भाई। इतना आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यानी वो कह रहा है ए बी से 3 साल छोटा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 3 साल है। तो 2 यूनिट की क्या होगी, आपने 3 का मल्टीप्लाई इधर किया 6, और 3 का मल्टीप्लाई इधर किया तो ये 9। यानी आपको समझ में आ गया कि भाई ए जो है 6 साल का है और बी 9 साल का है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि उसने कह दिया होता कि अभी जो है ए और बी की, यदि उसने कह दिया होता, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसने कह दिया होता कि देखो ए और बी की आयु का अंतर, उनके बीच में अंतर तो 3 साल दे रखा है, लेकिन यदि आपसे ये कह दिया होता कि इनकी 10 साल बाद देखो इसकी आयु कितनी थी, अभी 6 साल थी, और इसकी कितनी है, इसकी आपको देर अभी 9 साल निकाली थी हमने, ये निकाला है अभी। तो यदि उसने कह दिया होता कि 10 साल बाद इनकी आयु का रेशियो दे रखा होता, आपको कितना दे रखा हो, 10 साल बाद आपको 9:12 दे रखा होता, 9:13 दे रखा होता, ठीक है। या मैं ऐसा मान लेता हूँ जिससे कोई समस्या ना हो, 7:8 दे रखा होता, कितना, 10 साल बाद इनकी आयु का रेशियो 7:8 दे रखा होता, तब आप क्या करते। तो देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो रेशियो जो है वो क्या है, 7:8 है, लेकिन यदि ए और बी की आयु का अंतर यहाँ 3 साल है, तो 10, यानी 10 साल तो ये भी बढ़ेगा ना, ये भी 10 साल बड़ा हुआ होगा और ये भी 10 साल बड़ा हुआ होगा, है ना। तो यानी ये तो 16 साल का हो गया होगा और ये 19 साल का हो गया, तो 16 और 19 अंतर तो बराबर ही रहा ना, अंतर तो बराबर ही रहेगा ना। इतना आपको समझ में आना। देखो तो अब ये जब रेशियो 7:8 है, तो यहाँ भी तो अंतर 3 ही रहने वाला है, क्योंकि देखो मान के चलो आप अपने भाई से 2 साल छोटे हो, तो 10 साल बाद भी आप अपने भाई से 2 साल छोटे होंगे, 20 साल बाद भी आप अपने भाई से 2 साल ही छोटे होंगे। इतना मैं आपको समझना चाह रहा हूँ, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने रेशियो पहले अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके रेशियो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब यदि मैंने बात कर दी, अब सीधा क्वेश्चन से समझाना चाहूँगा मैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं साथ साथ में आपको सभी चीज़ें बताते चलूँगा। और मैंने आपको एवरेज भी पढ़ा होगा आपने, तो एक चीज़ और समझ लो। देखो मैंने आपसे कह दिया कि भाई ए और बी की प्रेजेंट में आयु का एवरेज दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 25 साल है, ठीक है। एवरेज 25 साल दे रखा है, तो आपको पता है एवरेज 25 साल होगा, इन दोनों का एवरेज 25 साल है, तो टोटल आयु कितनी है, 2 लोग हैं, तो टोटल आयु तो 50 होगी ना, टोटल आयु 50 होगी। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, टोटल आयु 50 होगी इस हिसाब से। लेकिन उसने कह दिया 5 साल बाद इनकी आयु का एवरेज क्या होगा, तब आप क्या करोगे। देखो 5 साल बाद तो आप, ये 5 साल बड़ा होगा और ये भी 5 साल बड़ा होगा। प्रेजेंट में इनकी वर्तमान आयु का योग 50 है, तो 5 ये बड़ा, यानी टोटल 10 बढ़ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन मैंने पूछा है एवरेज कितना होगा, तो अब देखो 2 बंदे हैं, आपने 2 से काटा तो एवरेज 30 होगा, एवरेज तो 30 होगा। लेकिन आपको ऐसे थोड़ी करना था, जब ये दोनों 5-5 साल बढ़ रहे हैं, दोनों ही 5 साल बढ़ रहे हैं, तो सीधा एवरेज, ये 2 हैं, 5-5 बढ़ रहा है यानी 10,
अपॉन 2 यानी 5 ही है ना, तो एवरेज भी तो 5 बढ़ रहा है, तो इसको एवरेज को हम सीधा यहीं जोड़ देंगे तो यहीं 30 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इससे क्या समझे कि यदि दोनों की आयु में कोई वृद्धि हो रही है, ये मैंने आपको एवरेज में करा चुका हूँ मैं, यदि दोनों की आयु में वृद्धि हो रही है 5 साल, तो हम एवरेज में सीधा 5 बढ़ा देंगे। मैंने कह दिया कि 15 साल बाद, मैंने ये कह दिया होता कि ए और बी की आयु का 15 साल बाद एवरेज क्या होगा, तो आप सीधा इसमें 15 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, यानी 15 साल बाद 40 हो जाता। और आप वैसे 15 करते तो 15 इसका बढ़ता, 15 इसका बढ़ता, यानी दोनों का 30 बढ़ता, तो 30 इसमें जोड़ते आप, तो ये 80 हो जाता। और 80/2 करते देखो तो भी कितना आता, 40 ही आता ना, तो आप ऐसे करते तो भी 40 आ जाता। इतना आपने समझ लिया। अब हम क्वेश्चन से समझेंगे आगे का। ठीक है, क्वेश्चंस पे चलो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला देखो आप, सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है आपको 2:3। सुमित है और ये क्या है, प्रकाश है। इनकी वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है 2:3। और कहा क्या है आपसे कहा यदि सुमित जो है प्रकाश से 6 साल छोटा है, प्रकाश से 6 साल छोटा है। अभी देखो मैंने निकाला था, सुमित प्रकाश से 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 6 साल दे रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 6 साल छोटा है। ठीक है, तो पूछा क्या है, तो सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या होगा। तो देखो अभी जो प्रेजेंट की बात चल रही है, तो प्रेजेंट में कितना 6 दूनी 12, 6 का मल्टीप्लाई किया आपने, निकाल लिया 12 और 6 18, 18 और 12 पूछा 6 साल बाद, तो 6 इसमें जोड़ दो आप, 6 इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा। और प्रकाश करने का हो जाएगा 24 साल का हो जाएगा। तो रेशियो पूछा 6 साल बाद का, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो निकाला आपने, 6 से काटा 3 और 6 से काटा 4, यानी 3:4 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा है आपको, 2 व्यक्तियों की आयु, एक फर्स्ट सेकंड, 2 व्यक्ति दे रखे हैं, इनकी आयु का रेशियो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 4:7 है, 4:7 दे रखा है। ठीक है, और कहा है एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग क्या होगा। एक व्यक्ति की आयु दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, यानी इनका डिफरेंस ही तो है, इनका डिफरेंस 3 यूनिट है, 3 यूनिट बराबर आपको 30 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इससे काटा 10 आएगी, तो यानी 10 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये तो 70 साल का होगा भाई सेकंड, इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया ये 40 का होगा, 40 का होगा। ठीक है, तो पूछा है दोनों का योग क्या होगा, ये 70 का है भाई, ये 40 का है, तो 40 + 70 कितना होता है, 110 होता है, यानी इनकी आयु का योग क्या होगा, 110 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम, इसमें कोई समस्या नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई समस्या हो इसमें। ओके, तो देखो आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखो यदि पिता व पुत्र की आयु का रेशियो दे रखा है 5:3 और उनकी आयु का गुणनफल आपको दे रखा है कितना, 1000, तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी, ये पूछा है आपसे, है ना। तो देखो पिता व पुत्र की आयु का अनुपात क्या दे रखा है आपको। देखो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आप बस उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, लेवल वाले कोई भी हो उसके लिए है, ये तो सभी लेवल के लिए है, ये तो ये समझो, ये वाला जो चैप्टर है किसी भी लेवल का हो, चाहे तो आप कोई सी भी पेपर उठा के देख लीजिए, कोई सी भी लेवल का हो उसके लिए है। ठीक है, तो आप ये समझो, देखो क्या कह रहा है, यदि पिता व पुत्र की आयु का रेशियो दे रखा है 5:3, फादर लिख लिया पिता को मैंने, पुत्र को सन लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पिता व पुत्र की आयु का रेशियो 5:2 है, 5:2 है। आगे क्या कहा है, उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, गुणनफल 1000, तो मैं इनको x मान लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते थे, ये यूनिट है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, ये 5x है, ये 2x है, इनका गुणनफल, जब गुणा की बात आएगी तो हम इनको डायरेक्ट जोड़ नहीं, ऐसे जोड़, हमने योग दिया होता कि भाई योग 100 है, तो हम क्या करते, 5 2 7, 7 यूनिट बराबर 100 कर लेते। लेकिन जब गुणा की बात आ जाए तो गुणा में हमेशा आपको x लिखना ही पड़ेगा पीछे, कहीं भी जब रेशियो में गुणा हो रहा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। क्या कहा, गुणनफल 1000 हो तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। तो देखो गुणनफल कितना है 1000, तो हम 5x × 2x बराबर क्या है, इन दोनों का गुणनफल 1000 दे रखा है आपको। ठीक है, तो अब देखो 5 दूनी 10 और x किया तो x², इसलिए इस चक्कर में क्या है, आप 5 दूनी 10 रह जाता है, x² तो चला ही जाता है यदि आप x नहीं मानते तो, है ना। इसलिए आपको जब गुणा की बात आएगी तो आपको x मानना अनिवार्य है, समझो। ठीक है, इसको इससे काट दिया आपने, तो अब जो 100 है तो x बराबर क्या होगा, 10 होगा।
इतना तो आपको निकालना आता ही है। देखो x बराबर ये रूट में चला जाएगा 100 तो बराबर 10। यदि नहीं पता तो नहीं, तो पता है तो कोई बात ही नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है, x बराबर 10 है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, 10 का मल्टीप्लाई किया 5x की जगह पे तो क्या हो गया 50 हो गया। पुत्र की पूछता तो कितना होता 20 होता। पूछा 10 साल बाद पिता की आयु क्या है, तो 10 साल इसमें जोड़ दो 50 में तो आपको पता है 60 हो जाएगी, बस यही आंसर है आपका। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखो। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग आपको कितना दे रखा है 100 वर्ष, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। आप ट्राई करो। देखो क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रखा है फादर प्लस सन, इनकी प्रेजेंट आयु का योग आपको 100 दे रखा है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, 100 दे रखा है। 5 साल पहले इनकी आयु का रेशियो 2:1 था। 5 साल पहले कितना था 2:1 था। 5 साल पहले था ना ये, तो 5 तो इसका घटा हुआ पिता का, 5 पुत्र का घटा हुआ, 5 पिता का घटा हुआ, 5 पुत्र का घटा हुआ, है ना। 5 साल पहले है, तो अब प्रेजेंट में आने के लिए क्या किया होगा, इन दोनों में 5 जोड़ दिया होगा। देखो ये प्रेजेंट आयु और ये पास्ट की आयु, ठीक है, 5 साल पहले की है ना। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो प्रेजेंट में आने के लिए, जब पास्ट की है तो प्रेजेंट में आएंगे तो 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 5 साल पहले की है 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यानी ये क्या है 100, ये 100 दे रखा है आपको, 100 दे रखा है, ये है प्रेजेंट की आयु। ठीक है, तो अब वर्तमान में आने, ये हमें भूतकाल में जाना है, यानी पास्ट में जाना है, कितना 5 इसका घटना है, 5 इसका घटना है, तो 90 होगा ये, यानी 3 यूनिट बराबर 90 होगा। आपको ऐसे नहीं, मैं एक बार और समझा देता हूँ, मुझे लगता है कि मैं सही से नहीं समझा पाया ये। देखो आप सादा सा इतना सिंपल से समझ लो कि 5 साल पहले की आयु दे रखी है 2:1, तो देखो 5 साल पहले की है तो 5 साल पुत्र घटेगा, ये प्रेजेंट की आयु है तो 5 साल किसका, 5 साल इसका भी घटेगा, यानी ये जो भी है ये 5 साल पहले, ये 5 साल घटेगा और 5 साल पिता की आयु में से घटेगा। क्योंकि मान के चलो आप 5 साल पहले कितने के थे, 45 साल के थे, आप 50 साल के हो गए, और पिताजी आपके 5 साल पहले 70 के थे और आप 75 के हो गए, तो अब है इनका योग। लेकिन 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 तो पिता की में से घटेगा, 5 पुत्र की में से, यानी 5 साल पहले दोनों की 10 घटेगी, क्योंकि 5 पिता की 5 पुत्र की है ना, तो दोनों की 5-5 घट गई तो 10 घट गई, है ना, तो 90। ये आपको समझ में आ गया। देखो ये वर्तमान की आयु दे रखी है आपको 100 साल, तो आप 5 साल पहले जाएंगे तो 5-5 दोनों की घटी होगी। ठीक है, मान के चलो ये 70 साल है, 70 साल में से आपने सोच लिया कि आपने मान लिया कि पिता 70 साल का होगा और वर्तमान में, और पुत्र करने का है 30 साल का है, तो 5 साल पहले पुत्र करने 25 का 5 कम हो जाएगा और पिता करने का हो जाएगा 65 का, तो यानी उनका जो योग बचेगा वो 90 बचेगा। ऐसे में आपको कितना समझ में आ गया होगा। तो 3 यूनिट बराबर 90, इनका योग ही तो दे रखा है, योग 90 है, यानी 2 1 3, 3 यूनिट बराबर आपको 90 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट बराबर 30 है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 30 है, इतना आपको समझ में आ गया। पूछा क्या है, तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 10 साल बाद, तो ये कितना है 60, ये कितना है 30, ये कब का है 5 साल पहले का है, 5 साल पहले का है ना, तो वर्तमान में आने के लिए 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये तो प्रेजेंट की आ गई भाई, ये क्या आ गई प्रेजेंट की आ गई 5, लेकिन 10 साल बाद की पूछ रहा है तो 10 और जोड़ना पड़ेगा भाई, इसमें 10 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, यानी दोनों 15 जोड़ना पड़ेगा। 15 इसमें जोड़ा तो कितना हो जाएगा 75, और इसमें 15 जोड़ा तो 45 हो जाएगा। 15 से काटा 5 बार और 3 बार। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो 5:3 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये है पास्ट की, यानी 5 साल पहले की 60 साल और 30 साल उनकी आयु उनके लिए, लेकिन वर्तमान में आने के लिए वो कह रहा है 5 साल पहले की तो 60 और 30 है, तो जब 5 साल पहले की 60 और 30 है तो 10 साल बाद, यानी अंतर कितना आएगा 5 साल पहले और 5 साल
पहले की बात कर रहा है, तो अब तक आने हैं 5 और अब से 10 साल बाद यानी टोटल 15 साल, तो 15 साल इसमें जोड़ेंगे, 15 साल इसमें जोड़ेंगे, तो जो रेशियो आएगा 5:3 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है 2 लड़के, चलो ये तो सिंपल है, इसको छोड़ते हैं, दूसरा करते हैं। क्या कह रहा है, माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 6:5। माया और छाया की वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है 6:5 और 15 साल बाद यह अनुपात हो जाता है 9:8। तो माया की वर्तमान आयु, इसमें लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। माया, एक तो है माया, एक है छाया। इनकी वर्तमान आयु कितना दे रखी है आपको, 6:5, ठीक है। और 15 साल बाद 9:8 हो जाती है, 9:8 हो जाती है 15 साल बाद। 15 साल इसमें जोड़ दो, 15 साल इसमें जोड़, ठीक है। तो मैंने आपको लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, यदि आपने पढ़ा है वो रेशियो हमसे, तो देखो आपने क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, ठीक है। तो आपने इसका 9 पंजे 45 और 8 छंके 48, तो आपको डिफरेंस लेना है 45 और डिफरेंस लेना है 48, कितना हो जाएगा 3। 45 और 48 का डिफरेंस लेना है 3 हो जाएगा ना। 8 छंके 48, 9 पंजे 45, डिफरेंस ले लिया आपने 3, क्या है 3, तो डिफरेंस कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। बराबर किसके होगा, आपने लिया 15 अट्ठे 120 और 15 नम्मे 135, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120, डिफरेंस 15 नम्मे 135, तो डिफरेंस 15 आ गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना, जब इन दोनों के साइन क्या होंगे, जब इन दोनों के साइन एक जैसे होंगे यानी प्लस प्लस का होगा तो डिफरेंस आएगा, तो क्या होगा, घटेगा, मतलब जो भी है घटेगा, डिफरेंस आएगा। लेकिन यदि ऐसे होता है, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, जैसे एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, ये दोनों जोड़ते, ठीक है, ऐसी कंडीशन में जोड़ेंगे। लेकिन अभी तो प्लस प्लस का है, दोनों में जोड़ रहा है, तो क्या होगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है। पहली बात तो इतना समझ लिया। लेकिन जब ये दोनों समान है, ठीक है, जब ये दोनों समान है, साइन भी एक जैसे हैं, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई ना करके आप क्या करोगे, देखो ये दोनों 15-15 हैं, ठीक है, और ये 9 और 8 है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो सीधा, 9 और 8 का 1 यूनिट है, ठीक है। तो आप इस एक का मल्टीप्लाई कर दो इससे 15 से, 15 1 15, सीधा 15 निकल जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझा। देखो क्या है, देखो ये दोनों तो बराबर ही हैं, 15-15 है, और इन दोनों का आपको क्या करना है, 1 यूनिट है, वो यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, ठीक है, उस चीज़ का कोई संबंध नहीं है। आप तो ये देख लो कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, तो आप 1 का गुणा किससे करना है, ये 15 है तो 15 से गुणा करना है, तो यानी 15 आएगा इनका, तो ये 15 यहाँ लिख दी, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आएगी, है ना, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो ये बेस वैल्यू होती है, बेस वैल्यू। मल्टीप्लाई कभी आपको इस वैल्यू में नहीं करना, हमेशा मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली वैल्यू में करना है, बेस वैल्यू में, ठीक है। तो पूछा क्या गया था आपसे, देखो तो माया की वर्तमान आयु पूछी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई इससे करना है, 5 छक्के 30, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो ये 30 हो जाएगी और ये 25 होती, ठीक है। माया और छाया 30 और 25 की पूछा क्या है, माया की पूछी थी, माया की 30 निकल गई, आपने निकाल दी, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे हम, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अभी जो भी समस्या है, कन्फ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी, ओके। यदि आपने लड़ाई वाली कॉन्सेप्ट नहीं सीखी तो अभी सीख जाओगे 2 क्वेश्चन में, ओके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु दे रखी है, राहुल और रश्मि वर्तमान आयु क्या दे रखी है, राहुल और रश्मि की 2:1 दे रखी है आपको, ठीक है। 30 साल बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 7:6, 7:6, 30 साल बाद, 30 इसमें जोड़ा होगा, 30 इसमें जोड़ा होगा, ठीक है। लड़ाई वाली कॉन्सेप्ट लगाओ, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 12 और 7 का डिफरेंस कितना होता है आपको पता है, 12 7 5 का होता है, तो 5 यूनिट, ठीक है। 12 और 7 का डिफरेंस 5 यूनिट होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा हमें किससे करना है, 30 से करना है, तो ये 30 के बराबर हो गया,
5 छक्के 30, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आएगी। पूछा क्या है? राहुल की वर्तमान आयु पूछी है, तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 2 यूनिट की क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। यानी राहुल कितने साल का प्रेजेंट में? 12 साल का। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोनाली और मीनाली की वर्तमान आयु दे रखी है 5:3। एक सोनाली है, एक मीनाली है। वर्तमान रेशियो दे रखी है 5:3 दे रखा है प्रेजेंट का। ठीक है, ये प्रेजेंट का। और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 10:7 हो जाता है 5 साल बाद। यानी 5 इसमें जोड़ा होगा, 5 इसमें जोड़ा होगा। ठीक है, पूछा क्या है? तो मीनाली की वर्तमान आयु। देखो अब आपको लड़ाई कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गई होगी, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन कर लिए हमने। देखो 7 पंजे 35, 10 तिया 30, डिफरेंस कितना है आपको पता है? 7 पंजे 35, 10 तिया 30, डिफरेंस 5 यूनिट का है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3। यहाँ क्या है? 5। 3 पंजे 15। ठीक है, 5 से काटो इसको, 1 यूनिट बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। आ गया ना आपको समझ में? इन दोनों का डिफरेंस इनटू इससे मल्टीप्लाई करना। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब ये माइनस और प्लस का होता है, ऐसे एक माइनस का दे रखा होता है, एक प्लस का होता है, तब ऐसे डिफरेंस नहीं लेते। आप करते 7 पंजे 35 और ये क्या होता है? 10 पंजे 50। ये जोड़ता है यदि इनके साइन एक जैसे नहीं होते तब। लेकिन जो एज में साइन हमेशा एक जैसे ही होते हैं। ओके, तो एज में तो आपको ये काम कर जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ तो जब साइन एक जैसे हैं तो आप तो इनका डिफरेंस लो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 पंजे 15, क्या कि 15। पूछा क्या है? देखो ये तो हो जाएगा 15 साल का और ये हो जाएगा 9 साल का। यानी सोनाली 15 की हो जाएगी। 5 से 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9। पूछा क्या है? किसकी पूछी है उसने? आयु किसकी पूछी है? मीनाली की वर्तमान आयु। मीनाली की कितनी है? 9 साल है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मीनाली की 9 साल निकाल दिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहा है? देखो 2 भाइयों की वर्तमान आयु दे रखी है। 2 भाई हैं, पहला और दूसरा। वर्तमान आयु दे रखी है 1:2। ठीक है, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात दे रखा था 1:3। 5 साल पहले 1:3 दे रखा था। ठीक है, क्या दे रखा था? 1:3। लेकिन पूछा क्या है? 5 साल पहले, तो 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये पूछा है बस। तो आप तो 5 साल पहले की बात चल रही है। तो आप देखो 3 एकन 3, 2 एकन 2, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया। इन दोनों के बीच 2 यूनिट का डिफरेंस है। 2 का मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है। 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। माइनस प्लस से कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ साइन एक जैसे हैं तो सीधा कर देना आपको। ठीक है, 3 एकन 3, 2 एकन 2, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस बराबर 10 हो गया। ओके, तो ये क्या होगा? यहाँ पे प्रेजेंट में ये 20 साल का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 10 साल का हो जाएगा। पूछा क्या है? वर्तमान की। ये तो प्रेजेंट की आयु है, प्रेजेंट। पूछा क्या है? 5 साल बाद। तो ये 10 साल का है पहला, तो 10 में 5 जोड़ दो भाई। दूसरा 20 साल का है, इसमें और 5 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 15 साल का, वो हो जाएगा 25 साल का। जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 3:5। ठीक है, दोनों भाइयों का जो रेशियो 3:5 होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। देखो मैंने आपको बताया कि ये जो मल्टीप्लाई करना है आपको, इसका हमेशा ऊपर करना है। बेस वैल्यू जो हमने मानी होती है, इसमें करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमेशा सवाल गलत हो जाएगा। देखो यहाँ करते तो ये 10 हो जाता, ये 30 हो जाता, तो ये 35 हो जाता, ये 15 हो जाता, रेशियो बिगड़ जाता हमारा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः दे रखी है 36 और 50 दे रखी है आपको। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु नहीं दे रखी, 36 और 50 दे रखी है। कहा क्या गया? यदि n साल बाद आयु का रेशियो 3:4 हो जाता है भाई। देखो इसमें भी n है, n साल बाद n जोड़ रहा है भाई। ठीक है, n साल बाद n की रेशियो का क्या हो जाता है? 3:4 हो गया भाई। कहा क्या गया आगे देखो। तो n का मान क्या होगा? यदि ऐसी कंडीशन है तो आप इसको बेसिक से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो 4 का इससे किया आपने। देखो 36 दूनी 72, 72 दूनी 144,
144, डिफरेंस क्या होगा 50 या 150, ठीक है। तो यानी डिफरेंस क्या आ गया 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एक मल्टीप्लाई किससे करना है n से, तो n बराबर क्या आ गया सीधा 6 आ गया। पूछा क्या था n ही तो पूछा है, n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू 6 होगी, आपने निकाल दिया बहुत ही आसानी से, ओके। यदि हम इसको बेसिक से करना चाहते तो कैसे करते, देखो मान के चलो 36 साल है, पूछा है n, क्या पूछा था, यदि इन दोनों की आयु में n जोड़ दिया जाए, यानी 36 साल है इसमें n जोड़ दो, और ये 50 साल है भाई इसमें भी n जोड़ दो, तो रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो हो जाता है 3:4 हो जाता है भाई, 3:4 हो जाता है। 4 से किया आपने 144 + 4x, और यहाँ पे आपने किया 150 + 3x, जब 3x इधर आएगा तो x बचेगा, 4 में से घट जाए x बचेगा, और यहाँ 150 में से 144 घट गया, 6 बचेगा। n की वैल्यू यहाँ भी क्या आएगी, ये n की वैल्यू यहाँ भी 6 आएगी, ओके। तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक बहुत बढ़िया रहता है वैसे, और इसमें भी ज़्यादा चोचले हैं नहीं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, ओके। लेकिन जैसा आपको अच्छा लगे, ये सब में कारगर लगती है, मेरे को बहुत अच्छी ये ट्रिक लगती है, इसमें आपको कोई समस्या ही नहीं है, ओके। तो आप जैसा आपको करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। देखो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख हर्षा की आयु 40 वर्ष और ऋतु की आयु 60 वर्ष। हर्षा जो है 40 वर्ष की है, ऋतु की बात करते हैं 60 और 40 के हैं दोनों, है ना, ओके। 60 और 40 के हैं। कितने साल पहले उनकी आयु का रेशियो 3:5 रहा होगा, कितना रहा होगा 3:5 रहा होगा, 5, ठीक है। कितने साल पहले, मैंने मान लिया भाई n साल पहले, कितने साल पहले n साल पहले रहा होगा, तो अभी जैसे हमने किया एकदम वही क्वेश्चन है। देखो 5 से इसको किया, 5 चक्के 30 होता है, ठीक है। रेशियो उल्टा तो नहीं लिख दिया हमने। हर्षा की आयु 40 वर्ष है, देखो उल्टा लिख दिया, वही तो मैं सोच रहा था ये बड़ा कैसे हो सकता है, ये तो छोटा है। देखो हर्षा की 40 वर्ष दे रखा है आपको, इसकी 60 दे रखा है ना, इतना आपको समझना है, ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया था। देखो 5 चौके 20 होता है यानी 200, डिफरेंस 6 18 यानी 180, डिफरेंस कितना है 20 यूनिट का, कितना है 20 यूनिट। तो अब n की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 × n, तो यहाँ क्या आ गया 2n आ गया, 2 से इसको काटो 10 बराबर n। पूछा क्या गया है, देखो तो पूछा क्या कितने साल बाद, कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या है, तो 10 साल पहले होता है, ठीक है। n की वैल्यू आप 10 निकाल सकते हैं। यदि आप इसको ऐसे ना निकालना चाहें तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था 40 में से मैंने n साल घटा दिया, 40 n साल पहले, और 60 में से n साल घटा दिया आपने n, तो रेशियो क्या हो जाता है 3:5 हो जाता है। आप यहाँ किया 200 माइनस क्या किया 5x या 5n जो है यहाँ 180 माइनस क्या हो गया 3n, जब 5n इधर जाएगा तो 2n बचेगा, 180 इधर आएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। तो n की वैल्यू यहाँ से भी आप 10 निकाल सकते हो, जैसा आप चाहो, ओके। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, यदि अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर दे रखा है आपको 6 वर्ष। एक अनिल है भाई, एक सुधीर है, ठीक है। आयु का अंतर दे रखा है आपको 6 वर्ष। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो क्या हो जाता है 3:4 हो जाता है। 4 वर्ष बाद कितना, 4 वर्ष बाद हो जाता है भाई। तो 4 जोड़ा होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू रही होगी, इसमें 4 जोड़ के कहाँ पहुँच गए। लेकिन अंतर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अंतर तो भाई यहाँ पे ही 6 साल का है, तो अंतर तो हमेशा बड़ा ही बराबर रहने वाला है, यहाँ भी 6 साल का होगा। तो ये 6 चौके 24 का होगा, यानी इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया तो ये तो 24 साल का रहा होगा कौन, सुधीर, और इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया होगा तो कितना 18 साल का रहा होगा। पूछा क्या गया है आपसे, सुधीर की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो सुधीर ये है, आप बताओ जब 4 जोड़ा होगा तब तो 24 हुआ होगा, तो यानी ये तो 20 रहा होगा। 20 में 4 जोड़ा होगा तभी तो 24 हुआ होगा ना, यानी ये तो 4 साल बाद की आयु है भाई, 18 और 24। तो 4 साल पहले सुधीर 20 साल का होगा, और ये जो 18 है यदि इसका पूछता तो इसमें से भी 4 कम हो जाता, क्यों 4 जोड़ा है ना, तब इतना हुआ, तो 4 कम होगा तभी तो
14, यानी अनिल तो 14 का होगा प्रेजेंट में, और ये कितना 20 का होगा, और 4 साल बाद ये 24 का हो जाएगा, ये 18 का हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या आई होगी। देखो रेशियो यहाँ पे 6 साल का अंतर है, तो अंतर तो बराबर रहेगा, चाहे तो कितने भी साल बाद अंतर तो बराबर ही रहने वाला है। ठीक है, तो अंतर यहाँ भी 6, तो आपने क्या निकाल लिया, आपने सीधा 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई 6, तो 6 चौके 24 और 6 × 18, यानी ये 18 का हो गया और ये 24 का हो गया। ये कितने 4 साल बाद की निकली है, प्रेजेंट की निकालने के लिए 4 4 घटा देंगे, बस पहुँच जाएंगे। ओके, क्या मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ क्या? मुझे तो नहीं लगता, मैं बहुत ही आसानी से आपको बता रहा हूँ। देखो आगे बढ़ते हैं, आज ख़त्म ही हो जाएगा आपका चैप्टर, ये समझो। तो क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉब की वर्तमान आयु एवी की 8 वर्ष पूर्व की आयु के बराबर है। इतना आपको समझ लेना है। बॉब क्या है, एक बॉब है भाई और एक एव है, एवी। ठीक है, एक बॉबी है एक एवी है, जो भी है स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। आगे क्या कह रहा है देखो, जो बॉब की वर्तमान आयु है एवी की 8 वर्ष पूर्व की आयु के बराबर है, यानी इसकी 8 एवी की 8 वर्ष पूर्व, मैंने एक्स मान ली भाई, इसकी 8 साल पहले एक्स थी तो इसकी 8 साल, इसकी अब एक्स है। जो एवी है उसकी 8 साल पहले एक्स थी, है ना, एवी जो है इसकी 8 साल पहले की नहीं थी, एक्स थी, तो इसकी अब एक्स है। तो ये तो प्रेजेंट की बात चल रही ना, प्रेजेंट की बात चल रही है ये तो भाई। ठीक है, तो वर्तमान में इसकी 8 साल पहले एक्स थी और इसकी बॉब की अब एक्स है, तो अब ये तो 8 साल और बढ़ गया होगा ना। अब मान के चलो भाई ये 8 साल पहले की थी एक्स, तब इसकी वर्तमान एक्स है, तो अब ये 8 साल बढ़ गया होगा ना। क्वेश्चन में कहा है कि इसकी एवी की 8 साल पहले की आयु के बराबर है, तो ये पहले एक्स रहा होगा 8 साल पहले, तो इसकी एक्स मान ली, तो अब तो ये 8 साल बढ़ गया, यानी अब प्रेजेंट में आएगा तो भाई 8 साल बढ़ेगा ना ये। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। तो अब देखो, अब आपको पता है इन दोनों की आयु का डिफरेंस भी निकाल सकते हो, आपको पता है कैसे निकालोगे। डिफरेंस आपको दिया है, एक्स तो दोनों में ही है, तो डिफरेंस तो 8 आएगा, 8 डिफरेंस ही तो है इनका। तो आपको डिफरेंस कितना मिल गया, 8 मिल गया डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 8 साल। ठीक है, डिफरेंस तो आपको मिल ही गया, ये एक्स तो डिफरेंस 8 आप निकाल ही सकते हो। देखो ऐसे भी तो निकालते हो आप, तो डिफरेंस जो है 8 साल है। ठीक है, डिफरेंस आपने निकाल लिया 8 साल है। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, जाओ आगे। कहा क्या गया आपसे, 4 वर्ष बाद बॉब और एवी की आयु का अनुपात दे रखा है भाई। 4 वर्ष बाद, इसमें 4 जोड़ा भाई, इसमें भी 4 जोड़ा, तो किसकी, बॉब और एवी, यानी 4:5 है भाई। पूछा क्या गया है आपसे, ये देख लो। तो बॉब की वर्तमान आयु, बहुत ही सिंपल, आपको डिफरेंस दे रखा है भाई, डिफरेंस 1 यूनिट बराबर आपको 8 दे रखा है भाई, पहले निकाल लिया हमने, डिफरेंस 8 दे रखा है। ठीक है, तो पूछिए बॉब की वर्तमान आयु, इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगी, 32 हो जाएगी। लेकिन ये कब की है, 4 साल जोड़ने के बाद है ना, तो हमें तो यहीं जाना है। तो देखो जुकाम हो गया लगता है। देखो यहाँ पे क्या है, 8, ये कितने साल की है, ये 4 साल बाद की है, तो जब हमने 4 साल जोड़ा तब 32 आया हुआ, तो 4 साल घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 28 हो जाएगा भाई। ठीक है, x बराबर 28, यानी यहाँ भी x देखो, यहाँ 36 का हो जाता, x बराबर 28, 28 + 8 36, चाहे तो आप ऐसे घटा लो, चाहे आप देख लो यहाँ से। देखो जुकाम हो गया है क्या, देखो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू 40 हो गई, देखो तो यहाँ 40 में से आप 4 घटा दे तो भी 36 आता है। लेकिन पूछा किसका है, बॉब का पूछा, तो आपने 28 निकाल लिया। ठीक है, ये आपको समझ लेना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़की की आयु उसके भाई की आयु से दोगुनी तथा उसके पिता की आयु से आधी है। 22 वर्ष पश्चात उनके भाई की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। वर्तमान में लड़की की आयु क्या है, आप निकालो, जब तक मैं स्याही डाल देता हूँ।
तो देखो क्वेश्चन क्या था, एक लड़की की आयु उसके भाई की आयु से दोगुनी तथा पिता की आयु से आधी है। आपने रेशियो तो सीख ही लिया होगा, उसका भाई यानी ब्रदर और गर्ल और फादर, ठीक है। भाई की आयु से दोगुनी है, मतलब भाई की आयु से दोगुनी है, पिता की आयु से आधी है, यानी इनका रेशियो 1:2 रहा होगा। तो आपको रेशियो निकालना आता है, इसको आगे बढ़ा दो 1, इसको आगे बढ़ा दो 2, तो क्या होगा 1, 2 और 4। ये रेशियो निकालना तो आपको आता है, तो 1, 2, 4 आपने निकाल लिया, ठीक है। तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, सीधा 1, 2, 4 आपने रेशियो निकाल लिया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते थे। देखो पहले आप पूरा सवाल पढ़ेंगे, एक लड़की की आयु उसके भाई की आयु से दोगुनी है लेकिन पिता की आयु से आधी है, तो आपको दोगुना भी करना है आधा भी करना है, यानी तो आप इसको पहले ही 4 मान लो। तो लड़की की आयु आधी है लेकिन भाई से दोगुनी, तो भाई 1 का रहा हुआ है ना। तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे, जरूरी थोड़ी है कि आप पूरी कैलकुलेशन करें। यदि आपने प्रैक्टिस की होगी रेशियो में तो आपको तो सोचते ही निकाल लेंगे आप उसको, है ना। आगे देखते हैं, तो क्या कहा है, 22 वर्ष पश्चात उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। देखो यहाँ पे भाई और पिता मैं लिख देता हूँ ब्रदर और फादर की प्रेजेंट आयु का रेशियो 1:4 है, 1:4 दे रखा है, 1:4 है। 22 साल बाद यानी 22 दोनों में जोड़ दो भाई, 22 साल बाद इनकी रेशियो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है भाई। तो अब देखो जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में किया 2, 1, 2, तो यहाँ पे आपने निकालिए 2 यूनिट, 2 यूनिट का डिफरेंस आएगा, किसके बराबर है, इन दोनों का 1 है इंटू 22, यानी 2 यूनिट बराबर क्या है, 2 रेशियो लिख देता हूँ आपको समझ में आए, 22 है भाई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 रेशियो के बराबर 44 आएगा, 1 रेशियो बराबर 44 आ गया, ठीक है। तो देखो पिता की आयु क्या है यहाँ पे 4 इंटू क्या है 44 हो गई भैया, और ये कितना हो गया 11 हो गया। तो पता है ये 11 हो गया भाई, ये 44 का होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो निकली थी यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 22 साल की। समझ में आ गया होगा आपको। देखो नहीं आया तो देखो ये रेशियो तो आपने निकाल लिया होगा 1:4। तो देखो वर्तमान यही प्रेजेंट रेशियो, यही प्रेजेंट रेशियो, तो आपने 1 रेशियो की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे 11, ये तो आपने निकाल लिया होगा 1 रेशियो की वैल्यू 11 है, तो पिता 44 साल का होगा, तो ये इससे आधी है, तो आपको वैसे ही पता चलेगा 22 की होगी, यानी 1 रेशियो 11 निकाल ली, तो आपने यहाँ डायरेक्ट कर दिया 2 रेशियो की 22 होगी, ठीक है। इनको तो आप भले ही मत करो, इनका मल्टीप्लाई भले ही मत करो, आपने 1 रेशियो निकाल लिया, तो यहीं पर आपने चिपका दिया कि गर्ल भी तो है, गर्ल भी तो यहीं पर है, तो गर्ल का रेशियो क्या था, ऐसे 2 दे रखा था, ठीक है, गर्ल साथ में रख लो आपने, ठीक है, ये गर्ल एक साइड में कर दिया, ओके। तो आपको पता है जब ये इनका ही रेशियो तो निकला है भाई, तो आप यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते 11 तो भी 22 आ जाता, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। देखो आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति की आयु 10 वर्ष पहले की आयु की कितनी है, 125% है, लेकिन 10 वर्ष बाद की आयु कितनी है, 83 सही 1/3% है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, बस बहुत ही आसान है। देखो 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात कर रहा भाई, फिर आप प्रेजेंट में गए, फिर गए आप पास्ट में, आफ्टर 10 साल बाद, ओके, 10 ईयर आफ्टर, ओके। तो देखो 10 साल पहले की आयु का 25% है, यानी 125% है, यानी ये कितना था, ये 100 था, तो ये 125 है, यानी आपने काट लिया 4:5 है, सीधा आपको पता चल गया भाई, ठीक है। लेकिन क्या कहा है उसने, यहाँ पे जो आयु है, जो 10 साल बाद की आयु का 83 सही 1/3 है, तो आपको पता है 83 सही 1/3 कितना होता है, 5/6 होता है। आपको नहीं पता तो आप ऐसे निकाल लो भाई, 83 सही 1 बटा कितना है, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई इसके 3 3 9, 3 8 24 प्लस 1 अपॉन कितना है 3 है, ये परसेंट है, तो ये कितना हो गया 250/3%। लेकिन परसेंट को हटाएंगे तो 1/100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 50 से काटा 5 बार, 50 से काटा 2 बार, तो 5 देखो 3 दूनी 6, ऊपर 5 है, नीचे आगे 6, यानी 5/6, तो 5/6 आपने निकाल लिया, बस क्या निकाल लिया 5/6 निकाल लिया हमने, ठीक है। तो अब आपको पता है कि वर्तमान आयु की
क्या है 10 साल बाद की 5/6, तो 10 साल पहले ये 6 था, तो अब ये 5 है, तो 5 तो आपको दे रखा है, तो 5 है, तो यानी 5/6 आप सीधा लिख दोगे। ओके, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है आ गया होगा, है ना। यानी 4/5/6। देखो 10 साल पहले से प्रेजेंट पर जाएंगे तो आप 4/5 हो जाएगा। ओके, 10 साल बाद की बात करेगा तो देखो प्रेजेंट और 10 साल बाद की बात करें तो ये 6 तो ये 5 है, तो आपने 5/6 दिया ही है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे बढ़ो। देखो तो वर्तमान आयु पूछा है बस, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल है। चाहो तो आप यहाँ से यहाँ तक चले जाओ, यहाँ भी 10 साल ही है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल है, आप तो चाहे जैसे निकाल लो। पूछा प्रेजेंट आयु 5 यूनिट है, तो 5 × 10 यानी 50 साल का होगा प्रेजेंट में व्यक्ति। ये 10 साल बाद की पूछता तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करते 60 साल का हो जाता। 10 साल पहले की पूछता तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करते 40 साल का हो जाता। ठीक है, देख लो 40, 50, 60, 10 का अंतर है ना। ठीक है, तो प्रेजेंट में 50 साल का है, आंसर इसका ये है 50 साल। प्रेजेंट की आयु पूछे, वर्तमान की आयु 50 साल है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु से अनुपात, स्नेहा और फादर है उसका भाई, रेशियो दे रखा है 1/6 है भाई। क्या है 1/6। आगे क्या कहा है, 10 वर्ष बाद स्नेहा की आयु विमल की आयु से दोगुनी है। विमल भी है इसमें एक। क्या कहा है, 10 वर्ष बाद जो है, 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी है भाई। विमल यहाँ 10 साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल इसमें जुड़ा हुआ, 10 साल इसमें जुड़ा होगा भाई। ठीक है, तब 10 साल बाद क्या है 2/1 है भाई। विमल और कौन, विमल और उसके पिता का रेशियो है 2/1। ओके, ठीक है, विमल 1 है तो उसका पिता उससे 2 गुना होगा। ठीक है, अब आगे क्या बात की है, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था। आप सोचो 2 साल पहले आपने 8वां जन्मदिन मनाया अपना, 2 साल पहले आप 8 साल के हुए होंगे, तो वर्तमान में आप 10 साल के हुए होंगे, है ना। 2 साल पहले विमल ने 8वां जन्मदिन मनाया, किसने, विमल ने 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मनाया था, तो अब तो उसने 10वां मना रहा होगा ना। 2 साल पहले 8 साल का था तो अब 10 साल का है, यानी यहाँ पे 10 साल का है। ये रेशियो है लेकिन ये 10 साल है। ठीक है, 10 ईयर का है, तो 10 साल और जोड़ा उसने, 10 साल और जोड़ा होगा, 10 साल का तो ये है, 10 साल और हो गया, तो यानी टोटल 20 साल। 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 20 साल निकल गई यहाँ से। देखो समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। यानी प्रेजेंट में विमल 10 साल का है, ये आपने निकाल लिया, 2 साल पहले उसने 8वां जन्मदिन मनाया, तो आपको पता है प्रेजेंट में विमल 10 साल का है भाई। तो 10 साल बाद विमल कितने का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। और 20 साल बाद की क्या कह रहा है, 20 साल बाद, यानी जब विमल 20 साल का हो जाएगा तब विमल की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यानी पिता की आयु 40 साल होगी। यहाँ पे पिता की आयु 40 साल रही होगी, पिता की आयु 40 साल रही होगी, है ना। यानी विमल जब 20 साल का हो जाएगा तब उसके पिता की आयु 40 साल हो जाएगी भाई। पिता की आयु 20 साल जब इसकी 40 हो जाएगी, तो जब 10 साल बाद की बात है ना, तो 10 साल पहले यानी 10 इसमें कम किया तो ये 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। 10 साल पहले की बात करेंगे तो 6 यूनिट बराबर 30 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ से, 6 यूनिट बराबर 30 है भाई, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 5। तो स्नेहा की आयु क्या है, 1 यूनिट है, यानी 5 है भाई, 5 ईयर। समझ में आ गया आपको। एक बार और समझो। देखो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कन्फ्यूजन रहे, बिल्कुल कन्फ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए आपको। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, मिटा देता हूँ इसको। आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ओके, पूरी कन्फ्यूजन ख़त्म कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखो क्या कहा है, स्नेहा की और उसके पिता की वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है 1/6। स्नेहा मतलब उसके फादर और विमल, यानी पिता और विमल की आयु का रेशियो 10 साल बाद, यानी इसमें 10 जोड़ा आपने, तो 2 रेशियो कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। कहा गया है कि विमल की आयु, मतलब जो विमल है उसका 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, तो विमल जो है प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, इसको आप x मान लो जिससे आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। ये 10 है भाई, ये x नहीं है, ये 10 साल है भाई। तो विमल वर्तमान में 10 साल का है, तो 10 साल बाद विमल और उसके पिता की 10 साल बाद की आयु है, तो 10 साल बाद यानी 10 साल का तो ये है ही,
तो यहाँ तक आते हुए विमल कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, 10 और जुड़ा है भाई। यानी आपने निकाल लिया एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई भाई। तो जब विमल 20 साल का हो जाएगा तो उसके पिता दुगने हैं, 2:1 है तो पिता दुगने हैं, यानी 10 साल बाद पिता कितने हो जाएगा, 40 साल के हो जाएगा। 10 साल बाद की चर्चा चले, 10 साल बाद पिता 40 साल के हो जाएंगे। तो आप बताओ 10 साल बाद कोई आदमी 40 साल का है तो अब वर्तमान कितना होगा, 20 साल का होगा ना। तो 6x बराबर कितना है, ये 6x बराबर 30 है ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6×5 = 30, यानी x की वैल्यू क्या है, 5। तो इसने कितनी है, x ही तो है, तो इसने 5 साल की हो जाएगी। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई, मुझे नहीं लगता है कोई कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में आ गया होगा। अब तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा है, बी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है। बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन है। बी की जो वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है। एक ए है भाई, एक बी है। बी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु के 2 गुने से, यानी ये एक्स है तो इसके 2 गुने से यानी 2x से 4 वर्ष अधिक है भाई। क्लियर है। ए की वर्तमान आयु एक्स है तो इसकी 2x से क्या है, 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है, हो गई भाई अधिक। 6 वर्ष बाद ए की आयु तथा 2 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 4:7 हो जाता है। तो हम इसको बेसिक से करेंगे। देखो 6 वर्ष बाद, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स में 6 जोड़ दिया भाई, ये कौन है, ए। और 2 वर्ष बाद बी की, इसमें 2 और जोड़ दो भाई। इसमें हमने क्या 6 जोड़ दिया, इसमें हमने 2 जोड़ दिया, तो 2x प्लस कितना हो गया, ये भी 6 हो गया। 6 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी दे रखी है आपको, 4:7 दे रखी है भाई, 4:7 है। पूछा क्या गया है आपसे, देखो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो 7x प्लस 6 7 42 बराबर, आपने किया 7 दूनी 4 दूनी 8x प्लस 6 चौके 24, ठीक है। अब जब x इधर जाएगा तो x बचेगा, 7 में 8 में 7 जाएगा, x बचेगा। जब 24 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 16 और 2 18, ठीक है। x की वैल्यू आपने 18 निकाल ली भाई, ठीक है। अब कहा क्या गया, देखो x की वैल्यू क्या है, 18 है, ठीक है। देखो प्रेजेंट की आयु इनकी क्या है, इसमें 6 जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ा है, ठीक है, तब ये आया है ना। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, आपने देखा सी की वर्तमान आयु कितनी होगी यदि वह बी से 2 वर्ष बड़ा है। तो आपको पता है सी कितना है, 2x + 4, ये तो बी है लेकिन इससे भी 2 साल बड़ा है। ये कौन है, सी है भाई, सी है। एक्स की आपने वैल्यू निकाल ली 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 प्लस 6, यानी एक्स जो है 42 साल का भाई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, ये तो बेसिक से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। सी का कितना है, 42 साल है। क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कोशिश कर लेते हैं, देखो डायरेक्ट होता है क्या, ये डायरेक्ट होता है क्या, कोशिश करके देखते हैं। आपने समझ में आ गया होगा, सी की 42 आपने निकाल ली, लेकिन यदि हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते तो कैसे करते, देखो क्या रेशियो दे रखा है, 4:7 दे रखा है भाई, ठीक है। आपने इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना है, 7x, और इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8x, 8x और क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है। तो इसका डिफरेंस तो x + 16 आ जाएगा। अब मान के चलो आपने किया क्या क्या किया दिया आपने, देखो 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 निकाल लिया और 4 दूनी 8 निकाल लिया आपने, 42 और 8, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो 7 छक्के 42 और 4 दूनी 8, डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस आपने निकाल लिया 34, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये x को उधर ले गए, अब तो कितना हो जाएगा भाई, 16 कम किया इसमें से तो 14 18 हो जाएगा ना। x की वैल्यू यहाँ भी 18 निकाल दिया आपने, ठीक है। तो x यहाँ भी 18 निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, देखो c की तो आपसे कहा रखा है b से 2x + 4b है, इससे भी 2 साल बड़ा है,
तो आप 18 दूनी 36 प्लस 4 हो तो 6, यानी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको 42। आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। इन दोनों का डिफरेंस लेना था ए प्लस बी का, ए और बी का डिफरेंस आपने एक्स प्लस 16 निकाल लिया भाई, एक्स प्लस 16 डिफरेंस है। और ये किसके बराबर है, 7 छक्के 42 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं तो दोनों से गुणा करना पड़ेगा आपकी बार। 7 छक्के 42, 4 दूना 8, तो 8 और 42 का अंतर कितना है, 36 है, 34 है, सॉरी 34। तो जब 16 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू 18 है, तो आप ये भी कैलकुलेशन करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए। ये जो हमारी ट्रिक है ये सब पे काम करती है अधिकतर, देखो इस पर भी कर रही है। जो लड़ाई कॉन्सेप्ट है वो सब पे काम कर रही है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखो क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पिता और माँ की उम्र का रेशियो दे रखा है आपको 10:11:10, फादर प्लस मदर 11:10 दे रखा है भाई। ठीक है, इतना आपको दे ही रखा है, इसमें समझ में आने कोई बात ही नहीं है। आगे क्या कहा है, जब उनके बेटे का जन्म हुआ था पिता और माँ, ये कब का है, जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, जन्म के समय, जन्म के समय की बात है भाई। ये तो कब की है, जन्म के समय की बात है। ठीक है, आपको समझ लेना जन्म के समय। ठीक है, जन्म के समय 11:10 था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 हो जाएगा या होगा, एक ही बात है, हो जाएगा या होगा। ओके, जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी भाई, पुत्र की आयु वर्तमान आयु से कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। पूछा क्या है, पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। आयु नहीं निकाल सकते इसमें, क्योंकि आयु का कोई सिस्टम है नहीं। तो क्या है, देखो क्या है, मैंने मान लिया प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। पिता और माँ का रेशियो कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो उनका पुत्र है भाई, सन की बात कर लेते हैं। तो ये n साल का हो गया होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक आते हुए ये कितना है, n साल का हो गया। कितना हो गया, n साल का हो गया भाई। ठीक है, प्रेजेंट में जो क्या है, n साल का है। ठीक है, n साल का है, लेकिन जब क्या है, ये दोगुना हो जाएगा, यानी ये 2n हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तब रेशियो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 19:18 दे रखा है भाई। कितना दे रखा है, 19:18, 19:18 दे रखा है। इतना आपको समझ में आ गया। जब भाई ये 2n का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19:18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब 19:18 हो जाएगा, तो इसमें हम लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा ना। n यहाँ तक आने में 2n, यानी यहाँ से यहाँ तक इसमें भी 2n जुड़ा होगा भाई, और यहाँ से यहाँ तक इसमें भी तो 2n जुड़ा होगा, है ना। जो बच्चे की एज है वो दोनों में जुड़ा होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों में जुड़ा होगा तभी तो 19:18, यानी जो n है, बच्चे की आयु है, यहाँ तक दोगुनी हो जाती है तो 19:18 हो जाती है। तो देखो आप यहाँ से निकालो भाई 11:10, और नीचे क्या दे रखा है आपको, नीचे दे रखा है 19:18। ठीक है, इनका डिफरेंस आपको 2n दे रखा है, 2n। ठीक है, ये तो आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक आने में 2n हो जाता है। इतना आपको क्लियर है। यहाँ तक बच्चा n है, तो वो कह रहा है जब मैं दोगुना हो जाऊँगा, यानी वो 2x हो जाएगा, तब रेशियो 19:18 है। तो प्रेजेंट की आयु तो x है उसकी, मतलब वो अभी n साल का है, तभी तो दोगुना होगा आगे जाके। इतना आपको समझ में आ गया। 18 का आप इससे करो तो कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 198 हो जाएगा। डिफरेंस निकालना है, 19 का 190 हो जाएगा। किसके बराबर है जी, इनकी 1 यूनिट है, डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट इंटू 2n। तो ये किसके बराबर है, इनका डिफरेंस कितना हो गया, देखो 8 निकल गया। किसके बराबर है, 2n के बराबर है। तो n की वैल्यू आपने निकाली यहाँ से 4, n की वैल्यू 4 निकाली आपने, n की वैल्यू 4 निकाल ली आपने, तो फिर क्वेश्चन हो गया समझो। ठीक है, n की वैल्यू यदि आपने 4 निकाली तो क्वेश्चन हो गया। और ऐसे नहीं निकले आपसे
तो आपको बेसिक तो पता ही है। देखो क्या है बेसिक, 11 में आपने क्या जोड़ा, 11 में आपने जोड़ लिया 2x, और आपने क्या किया 10 में जोड़ लिया आपने 2x, तो रेशियो कितना हो जाता है भाई 19 रेशियो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आप ये कैलकुलेशन फैलाएंगे तब भी आप n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n की वैल्यू जो निकलेगी वो यही निकलेगी n का 4। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेना। ओके, तो ये बताओ आप n की वैल्यू जब 4 निकाल लिया आपने, तो n की वैल्यू जब 4 निकाली तो यहाँ तक होने में ये कितना है, यहाँ तक पहुँचने में n बड़ा है, और यहाँ तक पहुँचने में ये भी n बड़ा है, तो यहाँ तक पहुँचने में ये भी तो n बढ़ेंगे, और यहाँ तक पहुँचने में ये भी n बढ़ेंगे। यदि यहाँ से यहाँ तक जाते तो n और बढ़ते, यहाँ से यहाँ तक जाते तब n और बढ़ते, तभी तो 2n हुआ होगा। तो ये बीच की वैल्यू, तो n की वैल्यू आपने 4 है, तो यहाँ पे आप 4 जोड़ दो। n की वैल्यू यहाँ भी 4 है तो 4 जोड़ दो, 11 और 4 15, और 10 और 4 14, तो रेशियो जो होगा 15:14 होगा। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या हो, इसमें नहीं होनी चाहिए समस्या। ठीक है, और यदि आप एकदम SSC GD के लेवल की, कांस्टेबल लेवल का ही है, तो आपको इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, लेकिन मैं करा रहा हूँ आपको क्योंकि एक आध क्वेश्चन मैं सोचा हाई लेवल के भी करा देता हूँ, जो हालांकि आपके काम के नहीं है। यदि आप SSC GD और कांस्टेबल के लिए हैं, किसी भी कांस्टेबल के लिए, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला कांस्टेबल लेवल में। ठीक है, तो अभी आपको समझ लेना, एक बार और समझा दूंगा। देखो फादर और मदर की 10 साल, मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ तब 11:10 थी, और बच्चा कह रहा है कि जब, अब वर्तमान में कह रहा है लड़का कि मेरी आयु आज से दोगुनी हो जाएगी, यानी अभी तो वो n साल का है, जब वो 2n का हो जाएगा तब पिता और माता की आयु 19:18 हो जाएगी। तो मैंने मान लिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक 2n चला हुआ, तो ये 2n चले तो आपने n की वैल्यू आपने निकाल ली। यहाँ से लड़ाई कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, चाहे तो आप इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। आपने n की वैल्यू निकाली 4 है, तो अब आपको पता चलेगा कि बच्चा यहाँ पे 4 साल का है। बच्चा कह रहा है जब मैं 8 साल का हो जाऊँगा तब इतना हो जाएगा भाई, तो बच्चा 4 साल का हो जाएगा। तो अब 4 इसमें जोड़ दो, 4 इसमें जोड़ दो, जो भी है 15:14 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और करेंगे आज हम, एवरेज से जुड़ा हुआ है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, ये चैप्टर ख़त्म। मैं सोच रहा था आज नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सीता और गीता 2 जुड़वा बहन हैं, ट्विंस हैं। सीता और गीता 2 ट्विंस हैं। आगे पढ़ लेते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ओके, ट्विंस हैं। उनके परिवार की औसत आयु 23 वर्ष है, जिसमें एक माता और एक पिता शामिल हैं। यदि एक जुड़वा को अलग कर दिया जाए तो 4 महीने पश्चात शेष 3 सदस्य की औसत आयु 24 वर्ष होगी 27 वर्ष होगी। यदि पिता और माता की, पिता जो है माता से 4 साल बड़े हैं, तो पिता की आयु क्या है। देखो अभी आपने फादर प्लस कौन, मदर प्लस दोनों ट्विंस कितने साल के हैं जी, इनका एवरेज कितना दे रखा है आपको, 25 दे रखा है, क्या दे रखा है 23 दे रखा है भाई। ये तो एवरेज है 23, लेकिन टोटल कितने हैं, 1 2 3 और 4, 2 ट्विंस है ना, तो टोटल क्या है 1 + 2, एक सीता है और एक गीता है। ठीक है, दोनों ट्विंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेता हूँ मैं सीता और गीता, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। सीता और गीता, तो ये 4 लोगों की औसत ये है, तो हमें पूरी आयु निकालनी होगी तो कितना होता है, 2392 होता है, यानी आयु का योग तो इनका 92 है। अब कहा गया है कि 4 वर्ष बाद एक ट्विंस को हटा दिया गया है, एक जुड़वा को अलग कर दिया गया है। 4 महीने बाद की बात कर रहे हैं, 4 महीने बाद। तो 4 महीने बाद आपने देखा कि एक को हटा दिया गया है, तब इनका रेशियो कितना है, 4 महीने बाद फादर प्लस मदर प्लस एक ट्विंस को हटा दिया गया, एक बची है, तो इनका 27 साल है भाई, 27 साल है। ठीक है, 27 साल है भाई। कितने हैं ये, 3 हैं, 3 सदस्य हैं, तो टोटल आयु कितनी है 81 है। ये कितनी है, 4 माह बाद, 4 मंथ। ठीक है, 4 मंथ। लेकिन अब आपको पता है ये 4 माह बाद है, और तीनों की आयु 3 हैं ये, तो टोटल कितने बढ़ी है, 1 साल बढ़ी है ना। 4 × 3 = 12 होता है, और 12 मंथ यानी 1 साल, 1 साल ज़्यादा हो गया है भाई। जो योग है जो 1 साल ज़्यादा है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए।
जो योग है वो कितना है, 1 साल आगे है। तो इसको हम प्रेजेंट कैसे आगे देखो, 4 माह बाद कह रहा है वो इतना हो जाता है 81 है टोटल, 4 माह बाद 81 है। तीनों का 1 साल बढ़ा होगा, तीनों का 1 साल बढ़ा, मतलब 4 महीने तीनों का बढ़ा, तो यानी टोटल 1 साल बढ़ गया है। तो यानी प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, मैं इस 4 को हटा दूं जिससे जगह बच जाए। प्रेजेंट में भाई कौन, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 92, ठीक है। प्रेजेंट में कौन, एक फादर प्लस मदर प्लस एक ट्विंस, ठीक है। ये किसके बराबर हैं, एक मतलब 1 साल कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 या 12 यानी 12 महीने ज़्यादा जोड़ लिए गए हैं। तो 1 साल कम किया आपने तो कितना हो जाएगा, 1 साल कम किया तो 80 रह जाएगा भाई। अब आप घटा दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ट्विंस हैं, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंस है किसका है, आपको पता है, इनको काट देंगे हम, तो ये डिफरेंस किसका निकलेगा, पिता से पिता कम, ये दोनों खत्म, और एक टी बचेगा, यानी एक ट्विंस बराबर कितना हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। एक ट्विंस बराबर कितना है, 12 साल है, ठीक है। अब जब एक ट्विंस बराबर 12 साल दे रखा है आपको, इतना आपने निकाल लिया, और फादर प्लस मदर प्लस ट्विंस की आयु आपको 80 दे रखी है, और ट्विंस जब आपको कितना दे रखा है, 12 साल दे रखा है। और क्या कहा है आगे, क्या कहा है, जो पिता है वो माता से 4 वर्ष बड़ा है, यानी फादर और मदर, ये x है तो ये x+4 है भाई, पिता x+4 है, यदि ये माता x है तो हम इसको लिख लेते हैं, ये x+4 है कौन, पिता, और ये x है माता, और ट्विंस की वैल्यू आपको दे रखी है 12 साल और 80। जब 80 में से 12 और 4 16 कम कर दो आप 80 में से, तो कितना बचेगा, 2x, ये 2x है भाई, 2x बराबर यहाँ 64 बच गया भाई। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू आ जाएगी 32 साल। पूछा क्या गया है, x की वैल्यू जब 32 साल आ गई तो पूछा है आपसे पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु x+4 है, क्या है x+4, तो यानी 32 + 4 यानी 36, पिता की आयु क्या होगी, 36 साल होगी। यदि आप कांस्टेबल लेवल में हो तो आपको नहीं समझ में आया तो भी कोई टेंशन नहीं है इसको, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जे, लेकिन इतना कठिन भी नहीं था जिससे आप समझ में ना, बहुत ही आसान था। देखो एक बार और समझ लो, फादर प्लस मदर प्लस सीता और गीता, ये दोनों ट्विंस है, तो टोटल चारों की तो 92 थी, लेकिन फादर मदर और ट्विंस दोनों की 80 थी, क्योंकि 4 महीने बाद इनकी 81 हो जाती है टोटल, 4 महीने बाद, यानी तीनों में 4 जोड़ा होगा, 4 महीने, तो यानी टोटल 12 महीने जोड़ गए, 12 महीने जोड़ गए यानी 1 साल ज़्यादा जोड़ लिया, 4 महीने बाद किया तो प्रेजेंट में आएंगे तो 80 रह जाएगी, 1 साल कम हो जाएगी। अब 1 साल कम हो गई, तो अब इनमें से इसको घटा दिया तो आपने एक ट्विंस की वैल्यू निकाली 12, एक ट्विंस की वैल्यू 12 है और तीनों की 80 है भाई। तो जब एक ट्विंस की 12 है और पिता जो है माता से 4 महीने मतलब 4 साल बड़ा है, तो ये x+4 है और ये x यानी 2x + 16 इसमें से घटाया 64, x की वैल्यू 32 निकाली, x की वैल्यू 32 निकल गई, तो 32 + 4 36। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आगे भी हम कल से हम परसेंटेज चालू करने वाले हैं, तो आप परसेंटेज भी देखिए, और इसमें यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई समस्या रह गई है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।